गोविंद पारिक में एनाटमी में अभी आप 144 पेज नंबर ओपन कर लीजिए। उसमें सबसे पहले बताया गया है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर क्या है? पियर शेप्ड होता है। सिचुएशन ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब ऑफ लीवर, इसकी लेंथ विड्थ ये सब बताया। फिर बाइल डक्ट इज फॉर्म्ड बाय, हाईलाइट करना, यूनियन ऑफ सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट है और जो सिस्टिक डक्ट है वो मिलके बनाती हैं बाइल डक्ट, सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए स्प्लीन के बारे में लिखा हुआ है। फिर इसका वेट देखना, स्प्लीन का जो लिखा 7 आउंस लिखा है, यानी 125 से 175 ग्राम के बीच, 125 टू 175 ग्राम। पेनक्रियाज में इसके वेट को हाईलाइट कर लीजिए। पेनक्रियाज यूपीएससी में पूछा हुआ है एक बार, पेनक्रियाज का वेट 90 ग्राम। 90, 60 टू 100 के बीच में आ सकता है, यानी एवरेज 80 या 90 के आसपास होगा। ठीक है, वो कुछ भी आपको ऐसा नहीं है कि 90 ही आएगा, कई बुक्स में कुछ और लिखा है, कईयों में 60 टू 100 ग्राम ऐसे करके लिखा हुआ है, तो एवरेज 80 या 90 के आसपास होगा। फिर यहाँ पे लिखा है लीवर। लीवर का वेट जो मेल है उनमें 1600 ग्राम और फीमेल में 1300 ग्राम है। सिचुएशन इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी हाईलाइट किया आपने। जो लीवर है इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। देन लोब्स इसके बोले हैं, राइट लोब जो है वो लार्जेस्ट है, प्रेजेंट एट कोडेट एंड क्वाड्रेट लोब, हाईलाइट किया आपने, कोडेट और क्वाड्रेट लोब। ब्लड सप्लाई में देखना 80% थ्रू पोर्टल वेन, हाईलाइट कर लीजिए। 20% जो ब्लड सप्लाई है वो हिपैटिक आर्टरी के थ्रू और 80% जो ब्लड सप्लाई है वो पोर्टल वेन के थ्रू। नेक्स्ट किडनी के बारे में लिखा, बीन शेप्ड है। किडनीज आर रेट्रोपेरिटोनियल, हाईलाइट कर लीजिए, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। फिर नेक्स्ट पेज पे देखना 145 में उनकी लोकेशन बताई है, किडनी कितने से कितने की जो है वो लेवल पे होती है वर्टिब्री में। राइट किडनी जो है वो स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे इसकी कितनी थिक होती है ये सब बताया। वेट देखना फिर है सुप्रा रीनल ग्लैंड में, आप वेट को हाईलाइट करना। जो सुप्रा रीनल ग्लैंड है इनका वेट है 5 ग्राम। और एब्डोमिनल एयोर्टा इज लाइज बिटवीन T12 टू L4, हाईलाइट किया आपने। फिर उसके बाद एक पॉइंट छोड़ के लिखा हुआ है कैपेसिटी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, हाईलाइट किया। यूरिनरी ब्लैडर जो उसकी कैपेसिटी होती है 220 ml। अर्ज ऑफ मिक्चुरेशन, आपको जैसे कि अर्ज आता है मिक्चुरेट करने का, वो कब आएगा? जब ब्लैडर 220 ml से ज्यादा फुल हो जाता है। टॉलरेटेड अप टू 500 ml, टॉलरेट आप कर सकते हो 500 ml तक। फिर द लेंथ ऑफ मेल यूरिथ्रा इज 18 टू 20 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ फीमेल यूरिथ्रा, हाईलाइट कर लीजिए, 4 सेंटीमीटर। फीमेल यूरिथ्रा की लेंथ को आपने हाईलाइट किया 4 सेंटीमीटर। देन ओवरीज के बारे में बताया, ओवरीज एलमंड शेप हैं। इनका वेट लिखना 4 टू 8 ग्राम। वेट लिखिए 4 टू 8 ग्राम, या तो ऐसे होगा या फिर एवरेज वेट अगर आप निकालें तो 6 ग्राम भी आ सकता है। इनकी सिचुएशन पेल्विक, इसमें हाईलाइट करना वर्टिकल इन नल्ली पैरस। जो नल्ली पैरस फीमेल हैं उनमें यह वर्टिकली सिचुएटेड होती हैं और हॉरिजॉन्टल इन मल्टी पैरा। मल्टी पैरा में हॉरिजॉन्टली, नल्ली पैरा में वर्टिकली। नेक्स्ट है यूटेराइन जो ट्यूब है यानी फेलोपियन ट्यूब, इनकी 10 सेंटीमीटर लेंथ है टोटल। 4 पार्ट्स होते हैं, फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस और इंटरस्टिशियल पार्ट। मतलब जो ओवरीज हैं, ओवरीज की साइड से अगर हम काउंट करना स्टार्ट करें तो पहले फंडिबुलम आता है जिसमें फिम्ब्रियाज लगी होती हैं, फिर एम्पुला, फिर इस्थमस, फिर इंटरस्टिशियल पार्ट। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन एम्पुला, हाईलाइट किया आपने, ये बीएचयू में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फर्टिलाइजेशन एम्पुला और इस्थमस का जो जंक्शन है यानी मेनली एम्पुला का जो पार्ट है वहां पे होता है। इलियोसिकल वॉल्व इज ऑल्सो कोल्ड फेलोपियन वॉल्व, हाईलाइट किया आपने। इलियोसिकल वॉल्व को फेलोपियन वॉल्व बोलते हैं। नेक्स्ट यूट्रस के बारे में, इसकी ये हाईलाइट करना 3 जो वो लेंथ है, फिर 2 इंच ब्रॉड है और 1 थिक। वेट को भी हाईलाइट करना, वेट आपने हाईलाइट किया 30 टू 40 ग्राम होता है।
30 to 40 ये नॉन प्रेग्नेंट का है। ठीक है, जो प्रेग्नेंट है या पैरस है उनमें 75 to 125 ग्राम होगा। नेक्स्ट एंगल एंटी वर्जन 90 और एंटी फ्लेक्शन में होता है 120। द लेंथ ऑफ द सर्विक्स 2.5। फिर ब्लड सप्लाई हाईलाइट करना चीफली बाय द यूट्राइन आर्टरी, जो यूट्रस है उसकी ब्लड सप्लाई चीफली बाय द यूट्राइन आर्टरी एंड पार्शली बाय द ओवेरियन आर्टरी आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट है 146 नंबर पेज पे, इसमें जो सेकंड पॉइंट है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ग्रोथ ऑफ द यूट्रस अकर ड्यू टू हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया, ये आपने हाईलाइट किया। देन है वेजाइना के बारे में लिखा है, तो इसका जो लास्ट पॉइंट है वेजाइना में, ये देखना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट जो है, मीडियम ऑफ वेजाइना इज एसिडिक। ठीक है, एसिडिक होता है वेजाइना का जो मीडियम है ड्यू टू डॉर्डलिन बैक्टीरिया, ऐसे करके लिखा, तो मीडियम आपको याद हो एसिडिक होगा। वो भी कितना 3.5 to 4.5 लिख लीजिए, जहां पे लिखा है ना मीडियम ऑफ वेजाइना और ब्रैकेट में एसिडिक, तो एसिडिक के नीचे आपने लिखा 3.5 to 4.5। फिर आगे है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट में देखना वेट जो इसका लिखा हुआ है, वेट के नीचे पॉइंट है हमारा लोब्स का, ये हाईलाइट करना। प्रोस्टेट के 5 लोब्स होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियन एंड राइट एंड लेफ्ट लेटरल। लेटरल 2 है, राइट और लेफ्ट, एक मीडियन है, एक पोस्टीरियर और एक एंटीरियर है। फिर आता है इसमें मीडियन जो लोब है, इसके एक्सप्लेनेशन, मीडियन लोब हाईलाइट करना, कॉमन साइट ऑफ एन एडिनोमा, एडिनोमा की कॉमन साइट है मीडियन लोब। फिर एनल कैनाल के बारे में बोला, लेंथ हाईलाइट कर लीजिए 3.8 होती है, 3.8 सेंटीमीटर। फिर जो इंफीरियर पार्ट है हमारे एनल कैनाल का, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, अपर मिडल और लोअर। ठीक है, अपर और जो मिडल होते हैं इनके बीच में एक होती है पेक्टिनेट लाइन, तो अपर और मिडल जो पार्ट लिखा है इसका, इसके बीच में आपने एरो करके लिख दिया, पेक्टिनेट लाइन लिख दीजिए। अपर और मिडल पार्ट है जो एनल कैनाल का, उसके बीच होती है पेक्टिनेट लाइन। मिडल और लोअर जो पार्ट है उसके बीच में होती है व्हाइट लाइन, उसको बोलते हैं, या फिर हिल्टन लाइन। हिल्टन लाइन आपने लिखा। यहाँ पे बोला कॉमन साइट ऑफ पाइल, पाइल्स की कॉमन साइट 3, 7 और 11 ओ क्लॉक पोजिशन, इंपॉर्टेंट है ये, 3, 7 और 11 ओ क्लॉक पोजिशन कॉमन साइट ऑफ पाइल। और अपेंडिक्स की हमने कॉमन साइट पढ़ी थी 12 ओ क्लॉक होती है। नेक्स्ट है हमारा 147 पेज नंबर पे, यहाँ पे है सेकंड पॉइंट हमारा, नंबर ऑफ बोन्स इन ब्रेन बॉक्स। ब्रेन बॉक्स में हमारी जो बोन्स है वो 22 होती हैं, हाईलाइट किया आपने 22। अब अगर आपको सपोज क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ बोन इन ब्रेन बॉक्स ऐसे करके, तो 22 हो तो उसको आप टिक करेंगे, लेकिन अगर 28 लिखा हो, 28 हो तो वो मोर करेक्ट होगा, क्योंकि क्या है 22 इन्होंने काउंट कर लिए हैं, लेकिन 6 जो ईयर ऑसिकल्स होती हैं उनको काउंट नहीं किया, तो 22 + 6 जो मैलस इनकस स्टेपिस हैं हमारे ईयर में, मिडल ईयर में, को काउंट नहीं कर रखा, उनको काउंट करते हैं तो 3 एक तरफ और 3 एक तरफ, ऐसे 6 होती हैं, तो 22 + 6 यानी 28, तो 28 मोर करेक्ट होगा, बट 28 ऑप्शन में नहीं है तो आप 22 को टिक करेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा मेन सूचर ऑफ द स्कल, द कोरोनल सूचर बिटवीन द फ्रंटल एंड द पेराइटल बोन। फ्रंटल और पेराइटल के बीच में होता है कोरोनल सूचर, ऑसिपिटल और पेराइटल के बीच में होता है लैम्बडॉइड सूचर, और पेराइटल बोन्स के बीच में होता है हमारा 2 सेजाइटल सूचर। नेक्स्ट, मेन क्रेनियल फोसास आर द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट क्रेनियल फोसा इज पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, हाईलाइट किया आपने। जो लार्जेस्ट है और डीपेस्ट है वो हमारा पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा होता है। फिर उसके बाद बोला कि अगर आपके मीडियल क्रेनियल फोसा में कभी कोई इंजरी हो तो जो ब्लीडिंग या डिस्चार्ज होता है सीएसएफ का, वो ईयर्स के थ्रू आता है। अगर एंटीरियर क्रेनियल फोसा में कोई इंजरी हो तो सारा जो डिस्चार्ज होगा वो नोज से आएगा, या आंखें बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगी। ऐसा देखिए, आगे वाली साइड फेस में अगली तरफ आपकी क्या है, नोज है ना, बिल्कुल आगे एंटीरियरली, तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा में अगर इंजरी हुई तो चाहे ब्लीडिंग हो या सीएसएफ का डिस्चार्ज हो,
वो नाक से आता है या आंखों पे इफेक्ट होता है, तो नोज याद रखना। बीच में क्या है आपके फेस पे, पीछे की तरफ अगर जाएंगे तो बिल्कुल मिड में आते हैं आपके कान, तो मिडल क्रेनियल फोसा में अगर इंजरी होती है तो ईयर से डिस्चार्ज होगा। और इंटीरियर क्रेनियल फोसा में हो, ये हाईलाइट करना। Anterior cranial fossa causes bruising over the mastoid region and it is called Battle sign. Battle sign इसको बोलते हैं। तो mastoid region में आपको ब्रूशेज या फिर जो occipital region है वहां पे कुछ मार्केशन देखने को मिलेंगे। Mandible is the largest and strongest bone of the face. फेस की सबसे लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। देन CSF इज फिल्ड इन सब एरेक्नोइड स्पेस, हाईलाइट किया आपने, CSF जो है वो सब एरेक्नोइड स्पेस में फिल्ड है। एंड द लंबर पंचर इज डन इन बिटवीन L3 L4, L3 और L4 में लंबर पंचर करते हैं। अगर एडल्ट्स की बात करें, इन्फेंट या बच्चों की बात करें, चिल्ड्रन या इन्फेंट्स में L4 L5 में करते हैं। देन पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो 2 लोब्स होते हैं उसके, एडिनो हाइपोफिसिस और न्यूरो हाइपोफिसिस। देन पेपिला ऑफ द टंग, फिलीफॉर्म को हाईलाइट करना, सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे ज्यादा होंगे वो फिलीफॉर्म होते हैं। देन वी कम टू द स्लेवरी ग्लैंड्स, तो आपको पता है पैरोटिड है, सब मैंडिबुलरी और सबलिंगुअल। द लार्जेस्ट स्लेवरी ग्लैंड इज द पैरोटिड ग्लैंड, हाईलाइट किया, इसका वेट होता है 15 ग्राम। फिर थायराइड के बारे में यहाँ पे बताया गया, तो थायराइड ग्लैंड का वेट 25 ग्राम यहाँ पे लिखा है, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए 15 से 40 ग्राम, 15 से 40 ग्राम है, एवरेज 25 निकाला है। सेल्स इसमें फॉलिकुलर सेल जो है वो T3 T4 क्रिएट करती हैं। पैराफॉलिकुलर सेल या सी सेल हाईलाइट करना, कैल्सिटोनिन, सी सेल्स क्रिएट कैल्सिटोनिन। फिर आगे ये आपको पता ही है जो हमारे टिथ हैं, मिल्क टिथ 20 होते हैं, इनका फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला, जो टेम्परेरी टिथ है उनका 2102/2102। परमानेंट जो टिथ होते हैं वो 32 है, उनका फॉर्मूला 2123/2123 ऐसे होता है। नेक्स्ट आते हैं 148 नंबर पेज पे। 148 इसमें आपने हाईलाइट किया लिटल्स एरिया, लिटल्स एरिया या किसल बैक एरिया, कॉमन साइट ऑफ नेजल ब्लीडिंग, इसको हाईलाइट किया। आपसे पूछेंगे जैसे कि अगर किसी को एपिस्टेक्सिस हो रहा है तो एपिस्टेक्सिस की मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है, किसल बैक एरिया या फिर लिटल्स एरिया इसको बोलते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन ऑफ बैलेंस हमारा ईयर है, इसमें स्टैटिक जो बैलेंस है वो यूट्रिकल्स और सेक्यूल्स की वजह से, काइनेटिक बैलेंस आता है सेमी सर्कुलर कैनाल्स की वजह से। फिर CSF फ्लूइड के बारे में बोला गया, इट इज फॉर्म्ड बाय कोरोइड प्लेक्सिस, हाईलाइट किया। CSF जो होता है वो हमारा फॉर्म्ड बाय कोरोइड प्लेक्सिस, एब्जॉर्ब्ड बाय आर्केनॉइड विलाई। टोटल क्वांटिटी इसकी 150 ml लिखी है, 120 से 150 ml लिख लीजिए आप, ब्रैकेट में आपने लिखा 120 से 150 ml। यही साइड में एक बार लिखना CSF प्रेशर, CSF का प्रेशर कितना होता है, 60 से 150 mm ऑफ वाटर लिखिए। CSF का प्रेशर 60 से 150, 60 to 150 mm ऑफ वाटर। फिर आता है यहाँ पे लिखा फॉर्मेशन पर डे, इसकी फॉर्मेशन पर डे में 5000 ml लिखिए, इसको कट करके लिखिए 600 to 700 ml, 600 to 700 ml। फिर यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखी है CSF की कितनी है। आप यहाँ पे लिखना CSF में नॉर्मल अमाउंट क्या होता है, ग्लूकोज का, ग्लूकोज का नॉर्मल अमाउंट लिखिए, नॉर्मल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन CSF, एरो करके आपने लिखा 45 to 80 mg/dl। ग्लूकोज का नॉर्मल अमाउंट CSF में 45 to 80 mg/dl। प्रोटीन का होता है 20 to 50 mg/dl। CSF में जो प्रोटीन है वो 20 से 50 mg/dl है। देन यहाँ पे बोला मेन हैंड ऐसे करके, तो एपे हैंड या सेमिनियन हैंड मीडियन नर्व पाल्सी में, क्लॉ हैंड आपने हाईलाइट किया अल्नर नर्व पाल्सी, अल्नर नर्व पाल्सी में क्लॉ हैंड। फ्रॉग हैंड है डीप पाल्मर एब्सेस, गार्डनर हैंड कैलोसिटी। ऑब्स्टेटिशियन हैंड हाईलाइट करना इन टेटेनी, हाईलाइट किया।
ऑब्स्टेटिशियन हैंड इन टेटनी, रिस्ट ड्रॉप हाईलाइट किया रेडियल नर्व पॉलिसी, फुट ड्रॉप कॉमन पेरोनियल नर्व पॉलिसी। ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली हैंड वाला, जो हमने कल भी आपको बताया था, जैसे कि कार्पल टनल सिंड्रोम किसकी वजह से है, सैटरडे नाइट पालसी कौन सा है, तो ये पालसी वाले इंपॉर्टेंट है। इस बार ये कार्पल टनल सिंड्रोम वाला आया था, तो इस बार आपसे मे भी पूछे ऑब्स्टेटिशियन हैंड या फिर रिस्ट ड्रॉप है तो कौन सी नर्व की पॉलिसी है, वो पूछा जा सकता है। तो आपने ऑब्स्टेटिशियन हैंड, रिस्ट ड्रॉप और क्लॉ हैंड को हाईलाइट किया, बाकी जस्ट एक बार देखना है उनको ताकि याद रहे अगर इन फ्यूचर आपसे पूछा जाए। फिर यहाँ पे है क्रेनियल नर्व्स, तो हमारी 12 ये है, ऑल्फैक्टरी है, ऑप्टिक है, ऑक्यूलोमोटर है, ट्रॉक्लियर है। ट्रॉक्लियर के आगे आप लिखना थिनेस्ट, ट्रॉक्लियर के आगे आपने लिखा थिनेस्ट। फिर है ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल के आगे लिखना थिकेस्ट, थिकेस्ट और ऑब्लिक करके लिखना लार्जेस्ट, लार्जेस्ट। नेक्स्ट है एब्ड्यूसेंस लिखा है यहाँ पे, तो एब्ड्यूसेंस के आगे लिखना स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट। फिर फेशियल है, वेस्टिबुलोकोक्लियर या ऑडिटरी भी बोलते हैं इसको, ग्लोसोफेरिंजियल है, वेगस के आगे लिखना लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट। एसेसरी स्पाइनल, फिर हाइपोग्लोसल। तो या तो इनका नाम पूछेंगे आपसे कि आपसे पूछेंगे फिफ्थ क्रेनियल नर्व कौन सी है या सेवंथ कौन सी है या थिकेस्ट कौन सी है, तो थिकेस्ट मतलब जो थिकनेस जिसकी ज्यादा है और लार्जेस्ट है वो ट्राइजेमिनल है। अगर लॉन्गेस्ट पूछा जाए तो वेगस होती है, याद रखना। थिनेस्ट पूछे तो ट्रॉक्लियर है, सबसे छोटी होती है एब्ड्यूसेंस। या तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि कौन से नंबर पे कौन सी होती है, ये आपसे पूछेंगे। दूसरा इनका सेंसरी है, मोटर है या मिक्स्ड टाइप होती है, वो पूछी जाती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करना। सेंसरी नर्व्स है हमारी 1 to 8, पहली, दूसरी और 8th जो है हमारी वो होती है सेंसरी। मोटर है 3, 4, 6, 11, 12 और मिक्स्ड होती है 5, 7, 9, 10। तो आप सेंसरी 1, 2, 8 और मिक्स्ड जो है वो 5, 7, 9, 10, इनको याद रखना। बाकी जो बच गई वो सारी मोटर होंगी इस तरीके से, यानी जो कम है उनको हम याद रख सकते हैं ना। सेंसरी 1 to 8, फिर मिक्स में 5, 7, 9 और 10 आया, ठीक है। लार्जेस्ट यहाँ पे अब लिखा है लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व ट्राइजेमिनल है, लॉन्गेस्ट हमने पढ़ाई है 10th है हमारी। फिर 149 पे यहाँ पे थिनेस्ट है हमारी 4th है, थिकेस्ट 5th है, ये करके लिखा हुआ है वो हमने पढ़ लिया। तो आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं 148 नंबर पेज तक।